नमस्ते, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वेलकम। मुस्कुराने दे जिंदगी चैनल में आप सबका वेलकम, स्वागत। राधे राधे सबको। तो हमारी हालत ये है कि क्या मिले जो तुम नत दिल घबराए, मिले तो आंख चुराए वाली हालत हमारी हो गई है। खैर, कल भागवत का एक छोटा सा वृतांत मैंने आप लोगों को बताया था, और जहाँ तक कहते हैं कि हम मनुष्यों की प्रजाति जो है वो अपने सारे काम टाइम पे करती है। खाना टाइम पे, ऑफिस जाना टाइम पे, सोने में भले ऊपर नीचे होता है पर सोते जरूर हैं। बिना सोए हम रहते नहीं हैं, ये भी बात तय है। अगर किसी दोस्त साथी के साथ पार्टी करना हो तो वो भी करेंगे, हर चीज करेंगे। पर एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम टाल जाते हैं। अच्छा चलो, सुबह नहीं किया तो शाम में कर लेंगे, अच्छा आज नहीं किया तो कल कर लेंगे, और वो होती है भगवान की सेवा। उसको हम टाल जाते हैं, उसको हम वक्त के हिसाब एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। बंधुगण, ऐसा है, कुछ चीजें जो है ना उनमें बदली नहीं चलती है। बदली इन द सेंस की मेरे बदले आप कर लें या आपके बदले मैं कर लूं, मेरे बदले पटेल कर ले या पटेल के बदले मैं कर लूं। पटेल को देखिए नींद आ रही है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर इसे भूख लगी है और ये कहे कि मोटी तू खाना खा ले तो मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा होगा नहीं। अगर मुझे भूख लगी है और मैं कहूं कि पटेल मैं कहीं जा रही हूं, मुझे भूख तो लगी है पर तू खाना खा ले, मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मेरी कहीं जॉब लगनी है, मेरा इंटरव्यू है, मैं अपने दोस्त को कहूं कि तुम जाओ, तुम इंटरव्यू दे के आओ, मैं ज्वाइन कर लूंगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की सेवा में भी बदली नहीं चलती है। बहुत लोग ये सोच के चलते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी पत्नी पूजा कर लेती है ना, मुझे उसका फल मिल जाता है। महानुभाव, आप बहुत गलत हैं। या पत्नी सोचती है कि मेरे पति पूजा कर लेते हैं तो मुझे मिल जाता है फल। बच्चे भी 7 साल तक जो हैं, 7 साल के बाद उनको थोड़े बहुत भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वरना उनके बदले 11 साल की उम्र के बाद उनके बदले की पूजा उनके माँ बाप नहीं कर सकते हैं। और यही फैक्ट है, यही सत्य है। मैं पूजा करूंगी तो उसका फल सिर्फ मुझे मिलेगा, ये करेगा तो उसका फल सिर्फ इसे मिलेगा, इसके किए का किसी को नहीं मिलेगा। अपना कर्म अपना होता है, वो बंटता नहीं है। आपने सुना होगा महर्षि वाल्मीकि की कहानी जो थी, वो अंगुलीमाल डाकू थे। अपने घर वालों का पेट पालने के लिए लोगों को मार मार के, लूट लूट के, इतने बड़े चोर थे और ये थे, सब कुछ करके ले आते थे। और जिस दिन जब बात उन पे आई तो उनका साथ देने के लिए उनको, जब एक ऋषि को जब उन्होंने पकड़ा था, या जो भी चीज थी उनको सजा जब मिल रही थी, तो उनको कहा था कि तुम जाओ, तुम जो पाप कर रहे हो तुम जाके अपने घर वालों से पूछो। ये किसके लिए करते हो? तो अपने परिवार के लिए। तो तुम जाके अपने घर वालों से पूछो कि क्या वो तुम जो कर्म कर रहे हो, जो तुम्हें भोग मिलेगा, क्या वो इसके हिस्सेदार बनेंगे? और जब वो अपने परिवार से जाकर के पूछे तो उनके परिवार ने सीधे मना कर दिया था कि तुम्हारे बुरे कर्मों के हिस्सेदार हम क्यों बनेंगे? हमने थोड़ी कहा है तुम्हें तुम चोरी करो, हमने थोड़ी कहा है कि तुम जाके किसी को मारो, काटो, जो भी करो, तुम खुद कर रहे हो, हम क्यों तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? कोई भी नहीं। आज अगर मेरे जाने की बारी है, मैं किसी को कह दूं कि भैया मेरे बदले तुम चले जाओ, भगवान बुला रहे हैं, तो ऐसा होगा क्या? कोई जाने को तैयार होगा? कोई नहीं तैयार होगा, ऐसा कोई नहीं करता है। तो इसलिए
अपना कर्म आप खुद करिए, आपके बदले भगवान की सेवा दुनिया कर ले, कोई फल नहीं मिलना है, आप कोई फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कल कहा था कि इसका बाकी वृत्तांत थोड़ा, मैंने कल कहा मैं कोई कथावाचक तो हूँ नहीं, अज्ञान मूढ़ मनुष्य, इतनी मुझे समझ नहीं है। मैं जो बताना चाहती हूँ वो मेरी अभिव्यक्ति है, वो मेरी फीलिंग्स है, वो मेरी मनोदशा है, वो मेरे भाव हैं। और कहते हैं कि अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति कोई भाव है, आप उस चीज को महसूस करते हैं, तो कहिए, पर 3 बार अगर उसके लिए तिरस्कृत होते हैं तो मत कहिए। अगर कोई आपका मजाक बनाता है, भगवान कहते हैं कि अगर 3 बार तुम्हारा किसी ने तुम्हारी भावनाओं से, जो भक्ति से जुड़ी भावनाएं हैं, उसका अगर 3 बार किसी ने मजाक बनाया तो मत करो चर्चा, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान को ठेस लगती है, भगवान का अपमान होता है इस कार्य, इस क्रिया में। तो वो चीज, तो मैंने कल कहा था कि मैं बाकी कल लेकर, तो और टाइम से उठी, तैयार हुई, ऑफिस भी गई, ऑफिस के काम भी किए, टाइम से घर भी आई, सारे काम तो मैंने किए। तो आलस का चोला ओढ़ करके मैं इसको पीछे तो नहीं, मैं इस सब कुछ पीछे कर सकती हूँ पर इसको नहीं कर सकती, क्योंकि डंके बंके की आवाजें भी आ रही होंगी। देखिए, किसी रिकॉर्डिंग रूम में बैठ करके तो हम ये करते नहीं हैं, हम तो घर के एक कमरे में बैठ के हम दोनों और आप लोगों का मनोरंजन करते हैं, या जो भी है अपने भाव, अपनी भावनाएं जो भी हैं आपके साथ बांटते हैं। क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है 2 बार गणेशोत्सव होता है, एक तो भाद्रपद में होता है जो गणेश चतुर्थी होती है, और दूसरा यहाँ के जो मराठी बंधुजन हैं वो लोग माघ के ये बसंत पंचमी से 1 दिन पहले वाले गणेश चतुर्थी के दिन, माघी चतुर्थी पे ये लोग गणेशोत्सव मनाते हैं। और इनके अनुसार वो गणपति का जन्मदिन होता है, क्या है इतना तो मुझे, ये सेलिब्रेट करते हैं उसको, मूर्तियाँ लाते हैं लोग घर में भगवान को 1.5 दिन के लिए, तो वो विसर्जन का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, तो वो आवाज आ रही होगी। और देखिए, अगर मेरे भाव से सोच करके देखिए, तो जब मैं आपको ये ठाकुर जी का आज पुनः एक छोटा सा वृतांत सुनाने के लिए जा रही हूँ, अनुभव उसका, भागवत का एक छोटा उस चरित्र का क्या कहते पाठ, तो पीछे गणपति बप्पा के ढोल नगाड़ी की भी आवाज आ रही है। तो ये अपने अपने भाव के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये सोच करके चलूं कि देखो मैं कितनी लकी हूँ कि मैं आज बता रही हूँ तो गणपति बप्पा के बाजे बज रहे हैं, और सोचने वाला कुछ और भी सोच सकता है, तो खैर उसमें क्यों दिमाग लगाना, सोचने वाले तो सोचेंगे। तो कल मैंने कहा था कि ठाकुर जी का जन्म, ठाकुर जी योग माया वहां गई और ठाकुर जी को यहाँ पहुंचाया वासुदेव जी ने। और जब योग माया माँ विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हो गई और उन्होंने जब कहा कि अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला, तेरा अंत करने वाला जन्म ले चुका है। अब ये बात तो हो गई, तो कंस ने ये फरमान जारी किया कि पूरे मथुरा में जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं उन्हें सबको मार दिया जाए। ऐसा होने लगा, पता नहीं कितने निरीहों को मारा, कितने बच्चों को। लोग दहशत में थे, लोग डर में थे,
त्राही मांग था। और उधर ठाकुर जी के जन्म से पहले गोकुल में जो कहानी थी वो ये थी कि सारा ब्रज जो था वो मैया यशोदा के जो इंतजार कर रहे थे कि कब यशोदा को लल्ला होगा या जो भी है, जब कब उनका बच्चा होगा। लोग इस चीज की, अब वो दिन आ गया, लोग तैयारियां कर कर के इधर से उधर औरतें घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा। पर प्रभु लीला ऐसी रही कि चूंकि वासुदेव जी को वहां जाना था, सारे लोग सो गए, ठाकुर जी को वहां रखा गया। जब यहाँ आ गए वासुदेव जी वापस, सारी व्यवस्था फिर उसी तरीके से हो गई सब जगह। तो पता चलता है कि अरे यशोदा को लल्ला हो गया है। एक काला कलूटा बच्चा जो सब कुछ के साथ जन्म लिया, जिसके कमर में करखनी है, पैरों में पाजेब है, हाथों में कड़े हैं, बांसुरी है, मोर मुकुट है, एकदम काला कलूटा बच्चा। लेकिन वो काला कलूटा बच्चा पर अद्भुत अदम्य खूबसूरत, नजर ना हटे। और कहा जाता है कि नंद बाबा और यशोदा मैया को जो ये बालक ने जो जन्म लिया, तो शास्त्रों के अनुसार तो नंद बाबा और यशोदा मैया कोई बहुत युवा अवस्था में नहीं थे, वो उम्र के उस दहलीज से आगे निकल गए थे। उसके अनुसार उनको वृद्धावस्था में, जैसे उसमें आता है भागवत में कि उनको बहुत उम्र हो जाने पे उनको बच्चा हुआ था, जिसका पूरा ब्रज इंतजार कर रहा था। और इतने टाइम के बाद नंद राय जैसे एक राजा कहते हैं वही थे ब्रज के, तो लोग इंतजार कर रहे थे। और जैसे पता चला कि यशोदा के घर लल्ला हुआ है, यशोदा को पुत्र भया है, तो पूरे ब्रज की काया ही पलट गई। अद्भुत दृश्य था, अद्भुत। क्या दृश्य रहा होगा, जरा सोच के देखिए। एक बार कल्पना तो हम कर ही सकते हैं अगर प्रभु से थोड़ा भी लगाव है। और उस कल्पना से जो रोमांच शरीर में पैदा होता है ना, एक बार ध्यान करके देखिए कि क्या हो रहा होगा। तो नजरों के सामने पढ़ने वाले को तो, जिसने पढ़ा उसको तो नजरों के सामने वो चीजें चलती हुई दिखती है कि क्या हुआ होगा उस वक्त में। नंद बाबा के ने तो ठाकुर जी के जन्म के बाद कहते हैं ना कि कुबेर का खजाना खोल दिया था। नंद बाबा ने कुबेर का खजाना खोल दिया था। पूरे गोकुल की जो औरतें थी, मतलब क्या कि कोई कुछ लेके, कोई कुछ लेके, कोई कुछ लेके पहुंच रहे, मतलब सबके अंदर जैसे एक वो फीलिंग। क्योंकि वो ब्रज के जितने गोपियां थी, वो तो मैंने कल भी बताया था कि वो तो सारे देव, गंधर्व, किन्नर, देवियां सारे अवतरित हुए थे। और सबको ऐसा लगता था, जो गोपियों के रूप में आई थी, कि कृष्ण को वो अपने पति के रूप में देख के चल रहे थे। वो बालक स्वरूप में थे, पर ऐसा लगता था जैसे कि उनका वो ऐसे सज धज के जा रही थी जैसे कि वो अपने पति के लिए सज धज के जा रही थी। ये दृश्य था। नंद बाबा ने क्या सोने, क्या हीरे, क्या जवाहरात, क्या गाय। भृगु संहिता के अनुसार 20 लाख गाय नंद बाबा ने ठाकुर जी के जन्म पे दान दिए हैं। 20 लाख गायों के सींगों को सोने से मड़वा के, गायों के पूंछ में
मोतियां पिरो करके वैसे करा के ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के जन्म पे नंद बाबा ने दान दिए। पूरा ब्रज चंदन, गोबर, सुगंधित चीजों से लीप करके, मतलब केसर और धूप डाल करके, गूगल, ये सारी चीजों के जोत बना बना करके पूरे ब्रज में जलाई गई। पूरे ब्रज में अगर हम एक बार, लोगों ने बहुत, हमने भी देखा है श्री कृष्ण के वो मूवी देखी है जिसमें कि ये चीजें दिखाई गई, पर एक्चुअल जो चीज कहते हैं कि आप एक पर्दे पे एक सिनेमा देख लिए, कहानी खत्म हो गई, आपने क्या देखा उसको, एक सिनेमा की तरह देख लिया। एक सिनेमा देखा हमने, कृष्ण का सिनेमा देखा। अरे कृष्ण का सिनेमा देखा, कृष्ण को जिया कब? जिया कब? कृष्ण तो जीने की चीज है। कृष्ण को तो जी कर देखो। सच कहती हूँ, जिंदगी में ऐसा आनंद नहीं मिलेगा जो कृष्ण को जी कर मिलेगा। कृष्ण को जियो, राधा रानी को जियो, उससे बड़ा आनंद नहीं। तो क्या दृश्य रहा, जरा उन गायों की कल्पना करके देखिए जिनके पूंछ में मोती पिरोए गए थे, जिनके सींग सोने से, क्या खूबसूरती, क्या खूबसूरती रही होगी, अद्भुत, जिसके स्मरण मात्र से इतनी खुशी मिल सकती है। धन्य होंगे ना वो लोग जो उस युग में पैदा लिए होंगे, जो पल भर को भी ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त किए होंगे। हम इतने अभागे रहे जो पता नहीं उस जन्म में, उस युग में थे भी नहीं थे, किसे पता। तो ब्रज में अद्भुत उत्सव मन रहा था, अद्भुत उत्सव मन रहा था। उस उत्सव के आनंद की कोई सीमा, कोई पराकाष्ठा नहीं निर्धारित की जा सकती है, और लाजमी सी बात है। तो इसके आगे की जो कहानी है, इसके बाद की कहानी नहीं कह सकते हैं, ये कभी कहानी है ही नहीं। जो इसके बाद का भाव है वो मैं आपको कल पुनः बताऊं, क्योंकि ये चुटकियों में तो हो नहीं सकता। दो दो लाइन भगवान को सुनना, भगवान को महसूस करना, भगवान के लिए जीना। और एक बार में जी लिए तो फिर क्या मजा। भगवान को जीना है, थोड़े थोड़े जीना है। चलिए, जाने से पहले आपको इसी से जुड़कर 4 लाइन एक गुरुबानी की सुनाती हूँ, जो भाई हरवंश जी के द्वारा गाई हुई है, और मेरे दिल के बहुत करीब है ये गुरुबानी। और ये गुरुबानी इस बात के लिए है कि पता नहीं कितने सारे जन्मों में, कितने सारे योनियों में भटकने के बाद मैंने, हे प्रभु, मैंने आपसे वादा किया है कि मैंने आपसे कहा था, आपको इतनी योनियों में भटकते भटकते आपसे प्रार्थना करी थी कि एक बार मुझे मनुष्य योनि में भेज दो। मैं वादा करती हूँ या वादा करता हूं कि मनुष्य योनि में जाकर मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपको सिमरूंगा, और अगर मैंने आपको ना सिमरा तो जिस दिन बिसरे उस दिन मेरे इस शरीर से प्राण निकल जाए। तो आइए इसी पे 4 लाइन सुनाते हैं।
स्वासंदी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, स्वासंदी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, स्वासंदी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, स्वासंदी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, स्वासंदी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, ऐसी जे कृपा करे प्रभु मेरे, ऐसी जे कृपा करे प्रभु मेरे, छड़िए जंजाला मैं हो जावा तेरे, छड़िए जंजाला मैं हो जावा तेरे, बिसरे जिस दिन निकले मेरे तन से जान, स्वासंदी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, स्वासंदी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। तो बंधुगण, महाराज, इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। तो चलिए, चलते चलते अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए, राधा रानी को याद करते हुए, जय जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। तो बोलिए राधा रानी महाराज की जय, राधा वल्लभ भगवान की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। गिव ब्लेसिंग्स ऑन पटेल्स हेड। भाई And पटेल मोती को बहुत also. ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, और एज पर पटेल रिक्वायरमेंट चैनल को ढेर सारा लाइक्स दीजिए, ढेर सारा सब्सक्राइब दीजिए, और ढेर सारा शेयर करिए, ढेर सारे व्यूज दीजिए। दे दो यार, हम तो क्या भगवान के लिए भिक्षा मांग रहे हैं? सच्ची पूछो तो, कि हम भगवान की सेवा में लगे हैं। और पूरा वीडियो देखा करिए, तो ही चीजों को समझ पाएंगे और तो ही चीजों को जान पाएंगे। क्योंकि हमारी फितरत ये है ना कि हम समझते हैं हम बहुत जानते हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं है प्रभु। लेकिन मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ये जो भी थोड़े बहुत अगर मैं बोल पा रही हूं ना, ये उसकी दया है, ये उसकी मेहर है। मेरे में तो अपने चुटकियों को बचाने की भी क्षमता नहीं है, एक सांस के आवन जावन का भी हक नहीं है, और ना मजाल है, न क्षमता है। तो ठाकुर जी के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और दूसरों को भी खुश रखिए, जरूरतमंदों की मदद करिए, जैसा भगवान कहते हैं। और एज पर पटेल
सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।